जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो कमेंट की कि जैन आक्रामक थे, आज तक के इतिहास में एक दृष्टांत बता दे कि जैनों ने कब आक्रमण किया। एक भी आक्रमण जैनों ने कभी कोई जगह किया हो या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स मिलता हो तो बताएं। जबकि मैं आपको कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं कि हिंदुओं ने जैनों के ऊपर आक्रमण करके अपने तीर्थ, जैनों के तीर्थ हिंदुओं ने ले लिए, ऐसे तो मिलते ही। हालांकि एक भी जैन संत, ये सब जानने के बावजूद भी एक भी जैन संत आपको ऐसा कभी सुनने को ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि ऐसे बोले। एक भी जैन संत कभी ऐसे नहीं बोले कि हिंदू आक्रामक, आज भी नहीं बोले। तो रामभद्राचार्य जी ने जो ये बात रखी है कि जैन आक्रामक थे, तो उनका खाली इतना कहना है कि वो आक्रामक थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं। दूसरी बात कि जैन धर्म तो ऐसा है कि वो एक चींटी को भी नहीं मारता, छोटी सी चींटी को नहीं मारता। जब वो किसी चींटी को नहीं मारता तो वो आक्रामक के दूसरों को क्यों मारे। रामभद्राचार्य जी ने बात रखी कि जैन और बौद्ध आक्रामक थे। मुझे कभी ऐसा लगता भी है कि एक तरफ तो रामभद्राचार्य जी बड़े विद्वान हैं, सम्माननीय है, उसमें कोई मना नहीं है, पर कभी कभी ये संत जी ये भी बात करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और कभी कभी खुद बांटने की काटने की कोशिश करते हैं। तब ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। अगर हो सकता है कि उनसे कोई क्षति भी हो गई हो, मंजूर है, उसमें कोई मना नहीं, पर समाज में दुविधा कहाँ फैलेगी, समाज में दुविधा यहाँ फैलेगी। ये रामभद्राचार्य जी ने जो टिप्पणी रख दी, ये जो रामभद्राचार्य जी ने कमेंट कर दी, इसके माध्यम से हजारों हिंदू लोग, लाखों हिंदू लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो एक बात मानना शुरू कर लेंगे कि बौद्ध और जैन आक्रामक थे, बौद्ध और जैन आक्रामक थे। परिणाम ये आएगा कि जिसकी वजह से वापिस ये हिंदू प्रजा के अंदर जो एक तरफ जोड़ने की बात है, वो वापिस थोड़ा गैप बढ़ जाए। भामाशाह जिन्होंने पूरा सर्वस्व राणा प्रताप को दे दिया, अपने जीवन भर का 7 पीढ़ियों का संपत्ति सर्वस्व दे दी मेवाड़ के महाराणा प्रताप को, मेवाड़ का रक्षण करने के लिए, और खुद भी लड़े मुगलों के सामने। अगर इस दृष्टिकोण से आप आक्रामक कहते हो तो जैन आक्रामक थे। कोठारी बंधुओं ने जब बाबरी मस्जिद के सामने बलिदान देने की बात आई तो दोनों कोठारी बंधु सबसे पहले शहीद हो गए। अगर आप उसको आक्रामक कहते हो तो जैन आक्रामक थे। अगर आजादी के जंग के अंदर सबसे पहली अगर फांसी की सजा लेनी पड़े तो उसमें फांसी के ऊपर चढ़ने के लिए जो हुक्मचंद जी जैन तैयार हो गए, अगर उस तरफ से आप आक्रामक कहते हो तो जैन जरूर आक्रामक।